Hello guys, this is Marcy from Evidyati George and now we're starting with exercise 5.2. This is question number 1. So in this question we have, what fraction of a clockwise revolution does the R hand of a clock turn through when it goes from the first part is 3 to 9? सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं. वो पूछते हैं क्या फ्रैक्शन है क्लॉकवाइज अगर एक R hand. Now if this is a clock, तो उसमें हम सबको पता चल रहा है 3 hands, one is for the second and one is for the minutes and one is for the hour. Now they are saying, इसको हम कंप्लीट करते हैं पहले. Let's be 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Okay, अब वो हमें बोल रहे हैं कि इसमें जो R hand है वो क्लॉकवाइज जा रहे हैं. क्लॉकवाइज क्या होता है? इस डायरेक्शन में, जैसे टाइम चलता है 1 के बाद 2, 3, 4. सो इस डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज. सो अगर जो हमारा R हैंड है, मींस जो सबसे छोटी वाली सुई है, वो कितना फ्रैक्शन कर रही है अगर वो 3 से 9 तक जा रही है. मींस 3 पे है वो एंड देन टर्न करते 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 9 तक आ गई, लाइक दिस. सो अब यहां से जो एंगल बना है कितना फ्रैक्शन पूछा है. सबसे पहले देखेंगे एंगल क्लियरली दिख रहा है. इट इज अ स्ट्रेट एंगल, मींस 180 डिग्री. ठीक है, और हमसे लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा गया. तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करोगे? 180 डिग्री आपको पता चल गया कि एंगल फॉर्म हो रहा है. कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है? एक पूरा रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री. वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री कर देंगे. सो 0 से 0 कैंसिल. दिस विल बी 18 इंटू 1 18, 80 इंटू 2 36. तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2. सो जो हमसे फ्रैक्शन पूछा है, दैट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द R hand make? So it will make a 1 upon 2 revolution. But the 1 upon 2 is our fraction. Okay, so this was the first part. Second part में है 4 to 7. अब अगर आपका जो R hand है वो 4 से 7 तक मूव कर रहा है. So again, let's draw a clock. This will be 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Okay, अब 4 से यहां से 7 तक. 7 is here. अब ये सबसे पहले हमें देखना है कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. सो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म करेगा ना, दैट विल बी 90 डिग्री. कैसे पता मुझे? लेट्स सी हियर. 12 और 3 के बीच में अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो ये क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कितना है 90 डिग्री का एंगल है, राइट. अब देखो इसके बीच में नंबर्स डालते हैं 1, 2, मतलब 12 से 1 तक 8, 1 से 2 तक 2, 2 से 3 तक 3. मतलब 3 स्टॉप्स के बाद, मतलब 3 नंबर्स के बाद 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो 1, 2, 3, सो मींस ये भी 3 स्टॉप्स के बाद एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. ओके, सो यहाँ जैसे हमें 180 डिग्री पता चल गया था, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है. सो अब इसका अगर फ्रैक्शन फाइंड करना है, सो हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. करेक्ट. देन 0 से 0 कैंसिल. 9 into 1 9, 9 into 4 36. सो वी हैव 1 अपॉन 4. पहले का फ्रैक्शन था 1 अपॉन 2. अब हमारे पास फ्रैक्शन आया है 1 अपॉन 4. मींस 1 अपॉन 4 रेवोल्यूशन होगा अगर 4 से 7 पे जा रही है. Okay, so this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part. अब हमारे पास है 7 to 10. So again, let's draw a clock. Let's name it 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Okay, now from 7 to 10. मतलब अगर 7 पे है आपका R hand and then वो 10 तक जा रहा है, राइट. सो आपको पहले जज करना पड़ेगा ये एंगल कौन सा है. तो कितने का डिफरेंस है? 1, 2, 3. 3 का डिफरेंस मींस अ राइट एंगल, और वी कैन से 90 डिग्री एंगल. मींस ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल
फॉर्म कर रहे हैं. सो 90 अपॉन 360, राइट. 0 से 0 कैंसिल, 9 into 1 9, 9 into 4 36. सो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 1 अपॉन 4. ओके, मूविंग टू द डी पार्ट. 12 to 9. अब 12 से 9 तक. अगेन we draw the clock here. So now from 12 to 9. 12 is here. 12 से 9 तक. अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये 12 से 9 पे जा रहे हैं, 9 से 12 नहीं. देखिए दोनों आपके आर हैंड इस तरह आ गए. क्लियरली इट इज अ 90 डिग्री एंगल. बट यहाँ पे देखो 9 to 12 बोलते तो ये एंगल होता, राइट. क्लॉकवाइज 9 to 12 इस तरह से जाता, 9 से 10 11 12, तो ये एंगल होता. बट क्वेश्चन में है 12 to 9, सो ये उल्टा जा रहा है. 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जाके वो 9 पे पहुंचेगा. मींस वो इस एंगल की बात कर रहे हैं. जैसे कि अगर आपके पास ये है तो इस एंगल की बात नहीं हो रही, इस पूरे एंगल की बात हो रही है. मींस अ रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है. अब ये जो बड़ा वाला एंगल है ये कितने डिग्री का होगा? देखो टोटल कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, राइट. 360 डिग्री में से ये जो 90 डिग्री है ये माइनस कर दो. तो 360 माइनस 90 डिग्री इज 270 डिग्री. मतलब कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 270 डिग्री. अब हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं. सो 270 अपॉन 360, राइट. फ्रैक्शन ऐसे ही फाइंड करते हैं. सो 0 से 0 कैंसिल, देन दिस विल बी 9 into 3 27, 9 into 4 36. So we have 3 upon 4. So हमारे पास फ्रैक्शन क्या आया? 3 upon 4. Okay. So this was the third and fourth part. Let's come to the remaining parts. Now coming to the next part. So now we have 1 to 10. मतलब 1 से 10 तक. So let's draw the clock. 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Right? Now from 1 से लेके 10 तक. ये 1 है, ये 10 है. अगेन 10 से 1 नहीं है. 10 से 1 होता तो ये एंगल होता है. लेकिन 1 to 10 है. मतलब 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मतलब इस बड़े वाले एंगल की बात हो रही है. ओके. सो अगेन पहले हमें देखना पड़ेगा ये कितने डिग्री का है. सो ये जो छोटा वाला एंगल है, सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये 90 डिग्री है. सो 10 से लेके 11 तक 1, 11 से 12 तक 2, 12 से 1 तक 3, मतलब 3 है तो ये 90 डिग्री का एंगल है. ओके. सो ये अगर 90 डिग्री का है सो सेम चीज होगी. 360 का कंप्लीट एंगल है, माइनस 90 डिग्री बचा 270 डिग्री. ओके. सो फ्रैक्शन फाइंड करेंगे. 270 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बी 3 अपॉन 4. सो फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 3 अपॉन 4. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. 6 to 3. Again, this is our clock. 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Right? Now, 6 is here. Then 6 to 3. दोबारा 3 पे है. फिर से वही चीज हो रही है. 6 से 3 पे. मतलब 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. मतलब पूरा एंगल करके आएगी. एंड 3 to 6 is of course a 90 degree angle. So ये फिर से 360 minus 90 हो जाएगा. That is 270 degree. Means 270 degree upon 360. 0 से 0 cancel. We get 3 upon 4. Right? So again the fraction is 3 upon 4. So this was the last part of this question. So let's come to the next question.